दशा जैसी तुम उधारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। ये रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ है। इसका पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार है। बात तो पहले गाथा में मांगलिक महावीर स्वामी को वंदन करके और दूसरी गाथा में धर्म कहा। थोड़ी ये जो प्रकरण है ना, कुछ दिन रोज रिपीट करेंगे तब तक आपके ज्ञान में अच्छी तरह बैठ नहीं जाए। दूसरी गाथा में धर्म का स्वरूप कहा और वहां 4 प्रकार के धर्म कहे। पहला कहा वस्तु का स्वभाव ये धर्म है। दूसरा कहा 10 लक्षण धर्म है। और तीसरा कहा रत्नत्रय धर्म है। और चौथा कहा दया धर्म है। 4 धर्म कहे। इनमें 4 में देखो, एक द्रव्य है और 3 पर्याय है। पर भी सबसे विश्लेषण करके समझना पड़ेगा। एक द्रव्य पहला वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो वस्तु का परिणमन धर्म नहीं, वस्तु अनंत धर्म स्वभावी है। अनेकांत स्वभावी है ना, तो अनेक अंत, अंत का मतलब क्या? अंत का अर्थ है धर्म। अनेकांत, अनेक अंत माने धर्म है जिसमें, तो वो एक द्रव्य हुआ। फिर 3 पर्याय हुए। पर्याय कैसी हुई कि 10 लक्षण ये भी पर्याय, रत्नत्रय ये भी पर्याय और दया भी पर्याय। 3 पर्याय में 2 शुद्ध पर्याय है और 1 अशुद्ध पर्याय है। समझाया? रत्नत्रय और 10 लक्षण धर्म ये वितरागता है और दया और राग है। ना बोलो, द्रव्य भी है, शुद्ध पर्याय भी है और अशुद्ध पर्याय, सारे धर्म है। और आत्मा एक और धर्म 4, ऐसे 4 प्रकार के भेद भी कहे। ऐसा समझ? तो वो जो इसमें हमें पहले, दूसरे, तीसरे में दिक्कत नहीं है कि धर्म स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो निर्विकारी पर्याय प्रकट होती है उसको भी धर्म कहते हैं। पर दया को धर्म कहा, इसमें जरा सोचने में आता है। तो वो दया, उसको भी धर्म कहना ये व्यवहार है, ऐसा समझना। क्यों यहाँ क्यों कहा, समयसार में क्यों नहीं कहा, नियमसार में क्यों नहीं कहा? इसलिए कि ये चरणान योग का ग्रंथ है। चरणान योग का धर्म ये वास्तव में व्यवहार से जितने धर्म कहे जाते हैं वो यहाँ धर्म कहे जाएंगे। व्यवहार का नाम लिए बिना धर्म कहे जाएंगे। तो यहाँ कौन सा, ऐसा थोड़ी दूसरी गाथा में विश्लेषण किया है कि एक त्रिकाल स्वभाव है, 2 निर्मल पर्याय है, 1 राग की पर्याय, ऐसा थोड़ी 4 धर्म है। ये सब व्यवहार में ऐसे कथन है समझ में। अब इसके बाद तीसरी गाथा में कहा कि बात तो की कि आत्मा के स्वभाव को धर्म कहा, पर वो आत्मा के स्वभाव को धर्म कहा, बस इतना ही कहा है। बाकी तो ये कहा कि आत्मा के लक्ष्य से वो जो रत्नत्रय धर्म होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। ऐसा समझ? सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र धर्म है। पहले 4 में, तीसरी गाथा में 1 कहा, पर 1 के सहारे कहा 3। कैसे कहे कि वस्तु स्वभाव के आश्रय से ये 3 प्रकट होते हैं। 4 में से 1 लिया, फिर मुख्य कर दिया
रत्नत्रय, और रत्नत्रय में से मुख्य किया क्या? सम्यक दर्शन। क्यों मुख्य किया? उसके तो नाम का अधिकार है, ऐसा समझना। इतनी चीजों में, 4 धर्म में एक, और फिर धर्म में भी सम्यक रत्नत्रय। रत्नत्रय में से 2 की बात नहीं की, ज्यादा 1 की बात की, सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन की बात करने के बाद फिर कहा कि सम्यक दर्शन ये किसके आश्रय से होता है? आप्त, आगम और गुरु। आप्त, आगम और गुरु, ये 3 कहे। अब उसमें भी आप्त मुख्य रखा, आगम और गुरु पीछे रख दिए। आप्त पहले रखा, क्यों? कि आप्त, आगम और गुरु, इनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन का। तो रत्नत्रय में सम्यक दर्शन रखा। ये थोड़ा क्रम है, ये अभी तो कुछ दिन चलेगा, फिर आपको याद होना चाहिए ये क्रम पूरा, कि रत्नत्रय में सम्यक दर्शन रखा। तो सम्यक दर्शन किसके आश्रय से हुआ? कि सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या? आप्त, आगम और पदार्थ का यथार्थ श्रद्धान, ये परिभाषा हुई। तो उन 3 में कहा, रत्नत्रय में 3 में से सम्यक दर्शन लिया। तो सम्यक दर्शन, आप्त, आगम और गुरु, उसमें वो देवसात गुरु है तीनों, उसमें से आप्त, आप्त कहा। आप्त की परिभाषा क्या कही? वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी कही, है ना। उन्होंने नाम वीतराग नहीं लिया है, निर्दोष नाम लिया है, इसलिए मैंने बोला नहीं था, इसलिए कि आपको याद आना चाहिए कि इसमें क्या शब्द लिखा है। अपन रटी रटाई भाषा बोलते हैं। हाँ, निर्दोष है, वीतराग पाई है, पर इसमें क्या शब्द लिखा है? देखो, फिर कहा कि वो 3 आप्त के लक्षण 3 कहे, है ना, निर्दोष, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अब उसमें 3 में से 1 मुख्य रखा, निर्दोष। तो निर्दोष क्यों कहा? 18 दोष से रहित। अब 18 दोष में पहला कौन सा है दोष? क्षुधा। बाकी 17 की बात नहीं करते, क्षुधा की बात करते। कितने एक के बाद एक कहे, उनमें जितने हैं सब में पहला 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 मुख्य किया है। अभी अपनी जो बात चल रही है वो काहे की चल रही है? क्षुधा, क्षुधा रहित, क्षुधा दोष रहित, आप्त माने देव, उनका स्वरूप क्या, उसमें उन्होंने श्वेतांबर मत को लिया कि वो क्या कहते हैं और हमारे यहाँ क्या है। तो उसके 15 पॉइंट है, उसमें अपन ने 3 पॉइंट पढ़े, तीसरा पॉइंट पढ़ना है। अरे समझ में समझ ली? अभी कितनी बात कही, कहां से शुरू की? धर्म 4 धर्म से कैसे आ गए यहां तक, ये आपको अभी आज घबराओ मत। आज अगर याद नहीं रहे तो कल फिर कहें, कल फिर कहेंगे एक ही बात, और कई दिन तक कहेंगे जब तक आपको याद ना हो जाए। हो गया? चलो देखते हैं क्या मुझे याद है कि नहीं। कहां से आया, कहां से आया ये क्षुधा दोष? कहां से आया? ऐसे कि आप तो जो है वो 3 गुण सहित होते हैं, निर्दोष होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। तो उनकी स्टाइल ये कि जो जितने कहेंगे उनमें पहले को मुख्य करे। तो इनमें पहला कौन सा था? निर्दोष होते हैं। तो निर्दोष क्यों है? कि 18 दोषों से रहित है। तो 18 दोष में पहला कौन सा है? क्षुधा। तो क्षुधा की बात कर रहे हैं अभी। देखो कहाँ आए थे अपन, कितना पेज था? हाँ, ये पेज नंबर है 6। हाँ, 6 सितंबर के 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। चलो पहले से पढ़ देते हैं आज। ये पढ़ूंगा क्योंकि अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ कोई पेज नंबर 5 पर है, श्वेतांबर मत आलोचना, समालोचना। देखो आलोचना नहीं लिखा, समालोचना। समालोचना माने आलोचना के समाधान सहित, ये समालोचना। आलोचना के 7 समाधान तो क्या समालोचना है।
अब यहाँ कोई श्वेतांबर मत वाला प्रश्न करता है, हे दिगंबर धर्मधारक, यदि केवली भगवान के क्षुधा तृषा का अभाव है तो आहार आदि में प्रवृत्ति का अभाव होने से केवली के देह की स्थिति नहीं रहना चाहिए। देह कैसे देखेगी? अगर तुम कहते हो कि केवली भगवान को क्षुधा नहीं है, उसको तो दोष कह दिया तुमने। हाँ, तो आहार आदि में प्रवृत्ति के अभाव होने से केवली के देह की स्थिति नहीं रहना चाहिए। और केवली के देह की स्थिति तुम्हारे लिए स्वीकार ही है, मानते हो कि ऐसे थोड़ी है भूख लगती है तो नहीं खाना खाते तो मर जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। स्थिति तो देह की रहती है आयु पर्यंत। इसलिए केवली के आहार करने की सिद्धि हुई शरीर रखने के लिए। जिस प्रकार आहार किए बिना अपने देह की स्थिति नहीं रहती, उसी प्रकार केवली के भी आहार किए बिना देह की स्थिति नहीं रहती। और केवली के देह की स्थिति है तो अवश्य आहार करते ही होंगे, और हम मानते हैं कि वो आहार करते हैं, तुम भी मानो। उन्हें उत्तर देते हैं, केवली के मात्र आहार की सिद्धि करना या कवलाहार की सिद्धि करना, बताओ क्या है? केवली के मात्र आहार की सिद्धि करना है कि कवलाहार की? क्योंकि आहार 4 या 6 प्रकार के होते हैं, डबल में 6 वैसे 4 है कवलाहार की सिद्धि। यदि मात्र आहार की सिद्धि करने का अभिप्राय है तब तो सयोग केवली 13वें गुणस्थान पर्यंत समस्त जीव आहारक है। हमारे यहाँ कहा है अनाहारक जीव कितनी जगह होते हैं? 4 जगह। कौन कौन सी? विग्रह गति सबसे पहले, और इसके बाद 14वां गुणस्थान और सिद्ध, चौथी बताओ। बहुत बढ़िया। केवली समुद्घात में जब उनको प्रतर होता है, दंड कपाट प्रतर और लोक पूरण, वहां 2 में होते हैं, 2 में वहां होते हैं, वहां अनाहारक होते हैं। अपर्याप्त दशा जहां होती है वहां होते हैं, याद रखना। अपर्याप्त दशा जहां होती है वहां होते हैं। तो कारमान का योग जहां है वहां अपर्याप्त दशा होती है ऐसा परमागम का वचन है। एक इंद्रिय से लगाकर सहयोगी पर्यंत समस्त जीव समय समय में सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव राशि के अनंत गुणे कर्म परमाणु और नोकर्म परमाणु का निरंतर ग्रहण करते रहते हैं। इनको क्या कहा था कल? समय प्रबद्ध। ये समय प्रबद्ध है, इनको ग्रहण करते हैं और उतने ही निर्जरित भी होते हैं। अब दूसरा, यदि तुम कहोगे हम तो केवली के कवलाहार अर्थात ग्रास अन्न जल आदि अपने समान भोजन करने की तरह मुख से लेकर आहार करना कहते हैं कि कवलाहार अर्थात ग्रास रूप आहार, उसके बिना केवली के देह की स्थिति नहीं रहेगी। वैसे जैसे अपनी देह कवलाहार बिना नहीं रहती, ये तर्क दिया उन्होंने। अब उसका उत्तर देते हैं, देवों का आहार कवलाहार बिना सागरों पर्यंत कैसे बना रहता है? उनको कवलाहार नहीं होता है। तुम कहते वो सागरों पर रहता है, यहाँ तो संख्यात वर्ष की आयु है, वो असंख्यात वर्ष की आयु है। समस्त देवों के कवलाहार कभी नहीं होता और देह की स्थिति रहती ही है, इसलिए तुम्हारा तर्क व्यभिचारी हुआ, दोष युक्त हुआ। यहां तक बात है। देवों को तो मानते हैं पर केवली को मानते हैं कवलाहार होता है, ऐसा है। केवली को कवलाहार मानते हैं। हाँ, वो तो तर्क दिया ना कि आपकी देह है, आप भोजन नहीं करोगे तो बिगड़ जाएगी, केवली भी बिगड़ जाएगी। क्योंकि आपका देह और उनका देह क्यों नहीं, वो तो वैक्रियक देह है देवों का। तो अब ये यहां तक अपन ने बात की थी कल। आज देखो, यदि तुम कहोगे देवों के देह की स्थिति तो मानसिक आहार से रहती, देवों के मानसिक आहार है। मन में आहार की इच्छा उत्पन्न होते ही कंठ में से अमृत झर जाता है, ये मानसिक आहार है। उससे तृप्ति हो जाती है, वह मानसिक आहार है। जिस प्रकार, अब देखो ये यहां तक तो उनकी तरफ से कहा, श्वेतांबर की तरफ से। अब ये अपनी तरफ से कहते हैं,
जिस प्रकार भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी, चतुर्निकाय के देवों के कवलाहार बिना मानसिक आहार से ही देव की स्थिति रहती है, उसी प्रकार केवली भगवान के भी कर्म नोकर्म वर्गना के आहार से ही देह की स्थिति रहती है। कवलाहार की जरूरत नहीं है। वो कहां से आया ये कर्म नोकर्म? कर्म नोकर्म मतलब क्या? 8 कर्म में 13वें गुणस्थान तक साता वेदनी कर्म बनता है, एक कर्म हुआ। और नोकर्म वर्गना के परमाणु भी उतने समय प्रवृत्त नोकर्म वर्गना के भी आते हैं, ऐसे समझ में। तो ऐसे वो उनका ये आहार है, कवला आहार नहीं, देवों के जैसा मानसिक आहार नहीं, ये शरीर टिका रहता है। देखो, नौकर वर्णना के आहार से ही देह की स्थिति रहती है। अब फिर चौथा, यदि तुम कहोगे केवली की तो मनुष्य गति के शरीर में स्थिति है, देवों जैसी नहीं है, इसलिए अपनी देह के समान कबलाहार से ही उनकी देह की स्थिति मानते हैं। हम तो ऐसे अपनी मानते वैसे उनकी, क्योंकि अपन भी मनुष्य वो भी मनुष्य है। तो हाँ कबलाहार करते हैं, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि आप भी कर्म नो कर्म वर्णना के हार से जिंदा रहो। ये आगे आएगी बात कि हम तो नहीं उस पर जिंदा है, तो वो कैसे है? उनको भी कवलाहार हमारे जैसा करना चाहिए, ये प्रश्न है। देखो, उससे कहते हैं तो अपने शरीर के समान पसेव, खेद, उपसर्ग, परिचय आदि भी केवली के मानना होंगे। जब आहार मानते हो हमारे जैसे, तो इतने सब चीजें, स्वेद माने पसीना, हाँ पसेव माने पसीना, खेद, उपसर्ग, परिचय सब जैसे हमारे ऊपर आते हैं, वैसे केवली की माने जैसे आहार मानते हो। तो ये बात का निराकरण कर दिया। अब कहते हैं यदि तुम कहोगे केवली के अतिशय के प्रभाव से पसेव, खेद, उपसर्ग, परिचय आदि नहीं होते हैं, कैसे नहीं होते हैं? केवली के अतिशय, अतिशय है ना वो सब 10, 10, 18 वो सब परिचय आदि नहीं होते, उससे कहते हैं तो भोजन का अभाव रूप अतिशय भी केवली के क्यों नहीं मानते हो? इतने अतिशय मानते हो तो ये भी शरीर का अतिशय मानो कि बिना आहार के चलता है। देखो, यदि तुम कहोगे जैसे अपने शरीर में पसेव आदि होते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार केवली के भी मानो, उससे कहते हैं तो जैसे अपने इंद्रिय जनित ज्ञान है। देखो अभी सब चीज मिलाओ ना, फिर तुम शरीर संबंधी बाकी भी मिलाओ। जैसे अपने को इंद्रिय जनित ज्ञान है, वैसे ही केवली के भी इंद्रिय जनित ज्ञान मानो। तो तुम तो उनको कहते हो तो केवल ज्ञान है, ये तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, इसकी इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है। देखना, सुनना, स्वाद लेना, चिंतन करना केवली के इंद्रियों द्वारा होना ही ठहरा, तब केवल ज्ञान रूप अतीन्द्रिय ज्ञान की को जलांजलि दे दी, उसकी सत्ता स्वीकार नहीं की। सर्वज्ञपना का अभाव का प्रसंग आएगा, क्योंकि केवल ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, हमारे जैसा जो है इंद्रिय जनित ज्ञान सिद्ध होगा। यदि तुम कहोगे ज्ञान की अपेक्षा सभी मनुष्य और केवली समान होने पर भी केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, लोगों क्या कहा कि ज्ञान की अपेक्षा सभी मनुष्य और केवली समान होने पर भी, ज्ञान की अपेक्षा समान है पर केवली का ज्ञान केवल ज्ञान है, उससे कहते हैं तो देह में स्थिति समान होने पर भी कबलाहार का अभाव क्यों नहीं माने? जैसे उनके इंद्रिय ज्ञान का अभाव है, तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान है, उनके केवल ज्ञान है, तो उनके इंद्रिय ज्ञान का अभाव है तो उनके कबलाहार का भी अभाव मान लो। तो उसमें क्यों अड़े हो कि उनकी कबलाहार ही होना चाहिए? क्यों नहीं मानते? यदि तुम कहोगे केवली के वेदनी कर्म का सद्भाव है, इसलिए भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है। मार्मिक है, देखो जरा ध्यान से सुनने का। ये केवली के वेदनी कर्म का सद्भाव है, इसलिए भोजन की इच्छा उत्पन्न होती। कैसा तर्क किया है? घाती कर्म का सद्भाव नहीं कहा, या अघाती कर्म है, इसका सद्भाव हुआ तो इसका सद्भाव है तो हमारे सद्भाव, तो हमारे तो कहते हो वेदनी का है तो तुम्हारे को भूख लगती है,
तो उनके भी तो वेदनी कर्म का सद्भाव है कि नहीं? देखो, इसलिए भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है, अतएव कवलाहार में प्रवृत्ति होती है। क्या जवाब देते हैं? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है ये जवाब। सो इस प्रकार कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि मोहिनी कर्म की सहायता सहित ही वेदनी कर्म भोजन करने की इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ है। अगर मोहिनी का लिखा है पता है? तीसरे अधिकार में दुखों के सामान्य स्वरूप में जहां 8 कर्म का वर्णन है वहां लिखा है ये दुख के कारण और फिर सुख का कारण क्या लिखा है? 8 कर्म में सुख का कारण तो सम्यक दर्शन आदि ही है। पढ़ना दोबारा से कर। तीसरे अधिकार का में फिर से, क्योंकि मोहिनी कर्म की सहायता सहित ही वेदनी कर्म, अगर मोहिनी कर्म नहीं है तो वेदनी कर्म कोई इच्छा उत्पन्न नहीं करा सकता है, ये कहना है। घाती कर्म है ना वेदनी, वो तो मोहिनी तो वेदनी कर्म भोजन करने की इच्छा उत्पन्न कराने में समर्थ है। भोजन की इच्छा वह भोक्छा है, इच्छा है सो वह मोहिनी कर्म का कार्य है। देखो, क्योंकि ये परिणाम है। जो अघाती कर्म होते हैं वो परिणाम में कारण नहीं होते हैं, संयोग में कारण होते हैं, और जो घाती कर्म है वो संयोगी भाव में, औदैहिक भाव में कारण होते हैं। जिनका मोहिनी कर्म नष्ट हो चुका है, ऐसे के लिए भगवान के भोजन करने की इच्छा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? देखो, सभी पॉइंट में तर्क से बराबर उनका निराकरण कर रहे हैं। अब फिर कहते, यदि तुम ऐसा मानते हो मोहिनी कर्म के बिना भी इच्छा उत्पन्न होती है, तुमके साथ मोहिनी की जरूरत नहीं है, वैसे ही इच्छा उत्पन्न होती है, तो तुमसे कहते हैं कि केवली के मनोहर स्त्री को भोगने की इच्छा भी उत्पन्न होने का प्रसंग आए, क्योंकि इच्छा तो किसी की भी हो सकती है, इच्छा हो जाती है तो बिना मोहिनी के। तथा सुंदर शैया में शयन, आवरण, वस्त्र आदि भोग की इच्छा का भी प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि वो तो बिना मोह के हो रही है, तो ये भी हो जाए, इच्छा हो जाएगा। देखो, एक लौकिक में कहावत है, एक झूठ बोले तो लाइन है पीछे, ऐसे एक बात कोई गलत कहे तो उसके पीछे कितनी बात का समाधान करना पड़ेगा। तो वीतरागता का अभाव हो जाएगा, क्योंकि वीतरागियों को इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? वीतरागियों को मोह का अभाव है, इच्छा मोह है। इच्छा होगी या वितराग होगा, दो में से एक होगा। तो तुम कहते हो कि इच्छा हो गई है तो उनके वितरागता सिद्ध नहीं होती है। और ये तो सारी बात किसकी चल रही है? पहले की निर्दोष की। निर्दोष माने क्या कि 18 दोषों से रहित, उसमें पहला दोष क्षुधा, उसकी बात चल रही है। ऐसा समझ में? हाँ, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। 10वें के बाद इच्छा है, मोहिनी नहीं है, नाश हो गया है। अब देखो, तब वीतरागता का अभाव हो जाएगा, क्योंकि जहां इच्छा हो वहां वीतरागता नहीं होती है। तुम्हारे मत में केवली आहार करते हैं सो पूछते हैं। अब उससे पूछा, दिगंबरों ने पूछा, तो वो पूछते हैं एक दिन में एक बार करते हैं या अनेक बार करते हैं? बोलो, अब हम मान लें तुम्हारे आहार करते हो, तो बोलो कितनी बार करते हैं? या एक दिन के अंतर से, या 2 दिन, 5 दिन, पक्ष मास आदि कितने अंतर से भोजन करते हैं? जितना अंतर तुम कहोगे उतनी प्रमाण की शक्ति कहलाएगी। एक बार किया तो 3 महीने बाद किया, तो एक बार करने में 3 महीने की शक्ति होना चाहिए। अंतर की शक्ति है ना, वो शक्ति घटने पर भोजन करते हैं। भोजन के आश्रय बल रहा, हो कहां जोड़ा है एकदम, मोह से कहां आगे, बल पर। भोजन के आश्रय बल रहा तो केवली भगवान के अनंत वीर कहना असत्य हुआ, क्योंकि वो तो बल वीर नाम का गुण, उसका पूर्ण शुद्धता रूप परिणमन, क्योंकि अंतराय का अभाव हो गया घाती कर्म का।
और तुम कहते हो कि ए है तो फिर बल अनंत कहाँ रहा? उनका बल तो भोजन के अधीन हो गया, आहार के अधीन हो गया, इच्छा के। देखो, भोजन के आश्रय बल रहा तो भगवान केवली के अनंत वीर कहना असत्य हुआ। पहले वीतरागता खंडित की, आनंद बल खंडित किया। केवली का बल आहार के अधीन ही रहा। यदि तुम कहोगे केवली भूख को शांत करने के लिए भोजन का आस्वादन करते हैं, तो हम पूछते हैं वह केवल ज्ञान द्वारा भोजन का स्वाद लेते हैं या रसना इंद्रिय द्वारा स्वाद लेते हैं? बताओ, काय से स्वाद लेते हैं? ज्ञान से स्वाद लेते हैं कि जीव से लेते हैं? क्यों ऐसा क्यों कहा? कि केवल ज्ञानी को जगत में जितने मिष्ठान है उन सबके स्वाद का ज्ञान है कि नहीं है? आप जिस दुकान की मिठाई पसंद करते हो, नमकीन पसंद करते हो, उन सब की मिठाइयों का ज्ञान है कि नहीं उनको? अब वो ज्ञान तो है, तो तुम कहते हो कि वो ज्ञान से स्वाद लेते हैं कि जीभ पे रख के स्वाद लेते हैं? ये बताओ तुम तो। देखो, हाँ, या रसना इंद्रिय द्वारा से। यदि केवल ज्ञान द्वारा स्वाद लेते हैं तो दूर क्षेत्र में रखे भोजन का स्वाद ले ले। केवल ज्ञान करते हैं ना, तो उनको इधर लाने की क्या जरूरत है? दूर से स्वाद ले ले। तब कवलाहार करने का प्रयोजन क्या रहा? प्रयोजन यदि रसना इंद्रिय से स्वाद लेते हैं तो मति ज्ञान होने का प्रसंग आएगा। क्यों? कि इंद्रिय है ना रसना इंद्रिय, तो उसके द्वारा स्वाद ले रहे हैं, तो फिर तुम्हारा अतीन्द्रिय ज्ञान का क्या होगा? केवल ज्ञान का। तो मति ज्ञान होने का प्रसंग आएगा, क्योंकि इंद्रियों द्वारा देखना, स्वाद लेना, श्रवण करना, ये सब 5 इंद्रिय, स्पर्शन करना, चिंतन करना, ये तो मति ज्ञान के कार्य है। अब तुम कहते हो कि उनको मति ज्ञान है क्या? कि नहीं है, तो ये स्वाद कहां से आया? ये भी बात करते हो। ये कार्य मति ज्ञान के कार्य। अब यदि तुम कहोगे सर्वज्ञपना के और कवलाहार के विरोध नहीं है, ये साहब नहीं, वो बात नहीं है। सर्वज्ञ भी रहेंगे, माने मति ज्ञान वगैरह नहीं रहे, केवल ज्ञान रहेगा और कवलाहार भी होगा। जैसे यहाँ आहार करते हुए मनुष्यों में ज्ञान की हीनता नहीं दिखाई देती, वैसे ही भोजन करते हुए भी केवल ज्ञान की हीनता नहीं होती है, ऐसा पूछा। अब कहते हैं, उससे हम पूछते हैं, फिर तो द्रव्य, आवरण, वस्त्र, वाहन, काम, विषय आदि भोगने में भी सर्वज्ञपना का विरोध नहीं रहेगा। किसी काम में विरोध नहीं रहेगा। फिर तो जब भोजन करने में नहीं है विरोध, तो कोई भी काम करे। फिर यदि तुम कहोगे सर्वज्ञ के मोह के उदय का अभाव है, अतः द्रव्य, आवरण, काम, विषय, भोग आदि ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा। असाता वेदनी का उदय विद्यमान है, इसलिए आहार ग्रहण करते हैं। पता है असाता वेदनी का उदय कहां तक है? कौन से गुण स्थान तक है? हैं? ऐसा है, देखो, हाँ, कि साता वेदनी असाता वेदनी का उदय 13वें गुण स्थान तक है। एक बात, अभी बात पूरी नहीं हुई। इसके बाद दोनों में से एक की उदय विच्छिन्नता हो जाती है। एक का होता है साता वेदनी असाता वेदनी का उदय 13वें तक, दोनों का उदय है, परंतु 13वें में ही उनमें से एक का उदय विच्छिन्न हो जाता है। जैसे कि साता वेदनी का उदय विच्छिन्न हो गया 13वें, विच्छिन्न समझिए कि अब 14वें में नहीं रहेगा उदय। उदय विच्छिन्न का अर्थ जहां उदय विच्छिन्न हुआ तो अगले गुण स्थान में वो नहीं रहेगा, इसका नाम विच्छिन्न होना है। तो अब साता वेदनी का उदय विच्छिन्न हो गया 13वें में, तो 14वें गुण स्थान में असाता वेदनी का उदय है। और अगर असाता वेदनी का उदय विच्छिन्न हो गया है तो 14वें गुण स्थान में साता वेदनी का उदय। इसलिए दोनों में से एक का रहेगा 14वें में
और दोनों का हो सकता है 13वें। ऐसा ऐसा स्वरूप कर्म, ये वेदनी कर्म का स्वरूप है। ऐसा में याद रखना, ये दोनों में से एक का उदय विच्छिन्न होता है, दोनों का नहीं होता। ये रहेगा बिल्कुल। हाँ, कोई सा नहीं है, कोई अलग अलग जो जिस कर्म का उदय उसकी योग्यता से विच्छिन्न हो जाए, उसमें केवली भगवान का कर्तव्य नहीं है कि साहब मैं तो असाता वेदिनी का उदय नहीं चाहिए मुझे, असाता वेदिनी का उदय तो जो है 13वें में विच्छिन्न हो जाए तो असाता वेदिनी, ऐसा नहीं, क्योंकि वो कर्म के अकर्ता है, कर्म के अकर्ता है, उदय के भी अकर्ता है। तो उस प्रकृति की जैसी योग्यता होती है उसके अनुसार उदय की विच्छिन्नता होती है और बची का उदय होता है। ऐसा समझ में? इसके परमाणु निकलते हैं बस। नहीं अभी कहा ना कि असाता साता वेदिनी का उदय कब पिक्चर में आता है? जब मोह हो तब। मोह का तो अभाव हो बहुत पहले कर चुके, 10वीं के अंत में कर चुके हैं। कैसा स्वरूप है देखो, ये कैसा गजब का स्वरूप है। 85 प्रकृति है 14वें गुण स्थान में, उदय रूप 12 है, उदय 12 का, और सत्ता 85 की है। अब बताओ, ये विषय अब यहाँ का नहीं है, वो कैसे निर्जरत होती होंगी ये बात अलग है। देखो 12वें पाए ना अपन, सर्वज्ञ के, हाँ ये तो हो गया। कर्मों की शक्ति यदि, मैं शुरू से ही पढ़ता हूं 12वां, यदि तुम कहोगे सर्वज्ञ के मोह के उदय का अभाव है, अतः द्रव्य आवरण काम विषय भोगादि ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, असाता वेदिनी का उदय विद्यमान है इसलिए आहार ग्रहण करते, असाता वेदिनी से आहार ग्रहण करते, भले इच्छा नहीं हो, क्योंकि इच्छा तो हो जाएगी तो फिर मोह का उदय आ जाएगा, क्योंकि भिन्न भिन्न कर्मों की शक्ति भिन्न भिन्न है। कर्मों की शक्ति यदि एक समान हो तो कर्मों में भिन्न भिन्न होने का भेद नहीं रहेगा। केवली के मोह के उदय का अभाव हुआ है इसलिए द्रव्य आदि ग्रहण नहीं करते हैं। इस ये कहा, उससे कहते हैं कि यदि मोह का अभाव हो गया है, वो तो यही कह रहा है ना, क्योंकि केवली को तुम कितनी तर्क दो, मोहनी का उदय नहीं कह सकते हो, कुछ भी कहो तुम मोह का उदय नहीं कह सकते हो क्योंकि केवली तो घाती कर्म के नाश करने पर ही होते, तो मोह का उदय कैसे कह सकते? यदि मोह का अभाव हो गया है तो ग्रास उठाकर मुंह में रखना, चबाना, निगलना आदि की इच्छा किस प्रकार हो, ये बता। तुम्हारे सर्व तर्क हमको मंजूर है, पर एक बताओ कि मुंह में रखना, चबाना आदि निगलना एक बिना इच्छा के कैसे? मोह का उदय तो है, नहीं हो सकता है, केवली को किसी हालत में नहीं हो सकता है। अब देखो किस प्रकार, किस इच्छा किस प्रकार हुई। यदि तुम कहोगे कि अंतराय कर्म का अभाव हुआ है इसलिए इच्छा बिना ही मुख में ग्रास रख लेते हैं, क्या कहा? अंतराय नहीं है ना, कोई अंतराय करने वाला नहीं है, तो बिना इच्छा के ही वो मुंह में आहार वो रख लेते हैं। तो हम पूछते हैं अंतराय कर्म का अभाव भोग, उपभोग, काम सेवन, विषय आदि का भी ग्रहण क्यों नहीं करा देता है? अकेला आहार ही क्यों करवाता है? ये इतनी सारी सब क्रियाएं जो मोह के उदय में होती है, इनको भी क्यों नहीं करा देता है? यदि तुम कहोगे द्रव्य आवरण काम विषयादि का ग्रहण कर लेने से व्रत भंग हो जाएगा, दीक्षा भंग हो जाएगी, साधुपना नष्ट हो जाता है, किंतु आहार करने से व्रत तथा दीक्षा भंग नहीं होती है, केवल आहार करने से तो साधु के धर्म का कारण देह की स्थिति बनी रहती है। इतने काम तो नहीं करेंगे, साधुपना चला जाएगा, तो साधु भी तो आहार का तो ग्रहण करते ही हैं कि नहीं? देह की स्थिति किसके लिए? संयम के लिए करते हैं, इसलिए आहार करते हैं। उसे उत्तर देते हैं, तुम्हारे श्वेतांबर मत में व्रत धारण करने से और दीक्षा ग्रहण करने से ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा नियम नहीं है। दिगंबर में है नियम है, वहां तो उदाहरण है ना, एक स्त्री को झाड़ू लगाते केवल ज्ञान हो गया,
इसी में आएगा क्या? अच्छा उस उनके मत में है, इसीलिए इसने लिखा पंडित जी ने। देखो, तुम मल्ली कुमारी के गृहस्थ अवस्था में ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होना के माने दो विरोध है इसमें, एक तो स्त्री को और दूसरे गृहस्थ अवस्था में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होना कहते हो। भगवत चक्रवर्ती के समस्त 6 खंड का राज भोगने वाले के कांच के महल में केवल ज्ञान का उपजना कहते हो। ऐसा नहीं है, वहां नहीं हुआ, महल में केवल ज्ञान नहीं हुआ है, वो कहते हैं। क्योंकि ये तो प्रसिद्ध बात है ना कि भरत जी को अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हुआ था। अंतर्मूर्त क्या? अंतर्मूर्त किसका समय है ये? कि गृहस्थपना छोड़ करके मुनि दशा का काल अंतर्मूर्त है। मुनि दशा का काल अंतर्मूर्त है, गृहस्थ दशा का काल अंतर्मूर्त नहीं है। गृहस्थ दशा तो जब तक वो जन्म से आए थे तब से लेके जब तक दीक्षा नहीं तब तक गृहस्थ थे। चक्रवर्ती पना गृहस्थपना में था, पर अंतर्मूर्त पना मुनि दशा, तो अल्प मुनि दशा में केवल पाया, ऐसा है। भरत चक्रवर्ती के समस्त 6 खंड का राज भोगने वाले के कांच के महल में केवल ज्ञान का उपजना कहते हो। हाथी पर बैठी पुत्र के लिए रुदन करती हुई आया। मरु देवी के केवल ज्ञान का होना कहते हो। बांस के ऊपर चढ़ा नट के केवल ज्ञान का होना कहते हो। उपासरा साधुओं का निवास गृह में बुहारी देती नौकरानी के केवल ज्ञान का होना कहते हो। इतने बात कहते हैं। और गुरुदेव कहते थे कि जिनकी तर्क से काटे बात उनको 84 अछेरे में ले लेते हैं। 84 है कितने हैं? अछेरे कितने हैं? 10 हैं। तो अछेरे में ले लेते हैं। अछेरे मैंने समझे? छेड़ना नहीं इनको, छेड़ना नहीं इनको। छेड़ना मतलब इनके बारे में तर्क वर्क नहीं करना, जैसा है वैसा मानना। ऐसा जैसे अपने कहते हैं ना अहेतुवाद में, अहेतुवाद में कहते हैं कि ये इसमें तर्क नहीं करना, कर्म तर्क तो हेतुवाद माने द्रव्यान योग में करना। ऐसे इनने जो कह दिया जिनका उनके पास उत्तर नहीं वो छेड़े हैं। देखो, बुहारी देती नौकरानी के केवल ज्ञान का होना कहते हैं। गृहस्थ के सब देखो क्रम से, स्त्री के, अन्य धर्मी के, कोई भी वेशधारी के, दंडी, त्रिदंडी, सन्यासी, कपाली, फकीर, जटाधारी, मुंड करने वाला, मुंड करने वाला क्या? मुंडन कराने वाला, मुंड करने वाला, मृगशाला, बाधाम्बर है, बाघाम्बर है। अच्छा हाँ ठीक, बाघंबर ओढ़ने वाला, समस्त कुलीनधारियों के मोक्ष होना कहते हो। समस्त नाई, धोबी, खटीक, चांडाल आदि के मोक्ष होना कहते हो। ऋषिकेश चांडाल के केवल ज्ञान और मोक्ष होना कहते हो। तुम्हारे मत में तो व्रतों से, दीक्षा से भी प्रयोजन नहीं है। गृहस्थों के ही कहते हो, अन्य मतियों को कहते हो। तुम्हारे यहाँ तो केवल ज्ञान गृहस्थ को पहले ही उत्पन्न हो जाता है, पश्चात दीक्षा होती है और फिर पश्चात यतिपना होता है, ऐसा कहते हो। वो एक बार दर्शन सार नाम का है ग्रंथ, देवसेन आचार्य कृत, उसकी गाथा 2 गाथा निकाल के बताई थी। उसमें लिखा है कि जिसने पहले में पहले श्वेतांबर मत चलाया है वो नरक गया है। इस गाथा में था, मूल गाथा में पढ़ के बताया था, नरक गया है उसने। क्यों? अभी लग रहा है नरक अनंत काल निरोध है, अनंत काल निरोध है। नरक तो क्या, ज्यादा से ज्यादा 33 सागर है। 33 क्यों? कि कितने जीवों के उसका चलाया मत, धर्म विरुद्ध मत, ये कितने जीवों के अज्ञान में निमित्त होगा। कितने जीव उसको पढ़ कर धर्म मार्ग को छोड़ देंगे, है समझ में?
ये गाथा बताई, आप थे कि जब गाथा बताई थी दर्शन सार की, उसमें लिखा है हैं? वो देखो अन्यमति मानता है, वो खुद के लिए जो करना हो वो मानता है, खुद के लिए करता है, नया धर्म नहीं चलाता है। तो ये नया मूल का नाम लेकर के चलाना उसके विरोध में ये तो वो उससे, इसीलिए इसमें बहुत बात आने वाली है। कभी भी ऐसे काम नहीं करना, काम माने कौन, घर गृहस्थी के काम, रिश्तेदारी के काम, समाज के काम, व्यापार के काम, और ऐसे काम नहीं करना जिससे आप किसी के अज्ञान और मिथ्या दर्शन में निमित्त हो, हिंसा में निमित्त हो। अगर कम हिंसा की बात हो, व्यापार चलता हो, तो हिंसा का व्यापार छोड़ देना। इसमें लिखा है भटनगर कि हिंसा जैनी का काम नहीं, खेती जैनी का काम नहीं है। देखो इसमें लिखा है, देखो मैं बताता हूं आपको कहां लिखा है। ये बात पहले बताया था शायद, अरे इसमें तो स्पष्ट लिखा है। हाँ वो तो मालूम है, मालूम है। तो वो आपके उनको तो मैंने बहुत कहा, पर वो बंद नहीं करते हैं, दार वाले नहीं करते वो। नहीं बेच दो ना, पैसे का एफडी का ब्याज खाओ। कौन नहीं ले, आज कौन नहीं ले जमीन दोस्तों, कोई भी लेने तैयार है। देखो इसमें कहीं लिखा है, हाँ पेज नंबर 92, इसी ग्रंथ का पेज नंबर 92 पर पहली दूसरी लाइन, है बिल्कुल टॉप में ही लिखा हुआ है। हाँ उसमें तो अकेला खेती नहीं लिखा, श्रावक कौन कौन सी आजीविका नहीं कर, एक पेज लिखा है उसमें कि ये आजीविका नहीं करता है श्रावक। इसमें तो सिर्फ इसका लिखा है 92 पेज ऊपर की लाइन। देखो पहली लाइन, पहला शब्द से, लोभ के वश होकर अपने संकल्प से एक चींटी भी नहीं मारता है, ऐसा व्रत में डरता है। उत्तम मिला, उत्तम कुल वाला तो खेती करता ही। कौन सा दोष है खेती करने में? है कौन सी? क्रस हिंसा का है। वो नहीं, वो जमीन खोदते हैं, पथिकाय जीव मरते, वो नहीं, वो तो स्थावर हिंसा है। पर जमीन के अंदर केंचुए कितने 2-2, 3-3 इंद्री जरा निकाल के देखो तो ऐसे बिलबिलाते निकलते हैं जीव, और सबके सब स्वाहा होते हैं, ये लिखा है इसमें, है? हाँ ऐसे आते हैं। वो तो खेती, वो तो जब फसल होती है तब, ये तो जमीन खोदने में इतनी हिंसा होती है, बीज बोने के पहले इतनी हिंसा होती है, और जलाते। वो कारित है, वो कारित है, कृत नहीं है। खुद करे तो कृत, दूसरे से पैसा तो वही खाते हो ना। पर ये है कि आपकी थोड़ा सा गृद्धता कम होगी, क्योंकि 50% उसको देना पड़ता है। पहले 100% अपना था तो मेहनत करते थे। हाँ उसको ज्यादा चाहिए, वो नहीं करेगा, वो ज्यादा करेगा, ज्यादा हिंसा करेगा। आपको फिक्स दिया, उसके हाथ में बाकी जितना कमाएगा उसका पूरा, उसका खुद का है। पोली है, पर हम सब जानते भी हैं, पर उजागर नहीं करते हैं कि क्या अपनी कटेगी। देखो बिल्कुल नहीं। और मैंने उदाहरण दिया था बदम जी, 2-3 बार दे चुका हूं। एक शाकाहार रथ 91 में निकला था,
1991 हम मऊ में रहते थे, तो वहाँ मंदिर में, अजमेरी मंदिर के सामने खड़ा था, तो सुबह पूजा करके आए, देखा तो कि शाकाहार, उसमें सांप लिखा, खेती करो मस्त रहो, ऐसे ऐसे स्लोगन लिखे थे। मैंने कहा ऐसा तो धर्म विरुद्ध एक उपदेश है, ये तो ये खेती करने की कितनी अनुमोदना, ये जैन का शाकाहार प्रचारक रथ नहीं है ये। मैंने अंदर से ऐसा लगा कि ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं ये। और ये मुझे जहाँ तक ख्याल है, हो सकता है कि गलत भी हो, वो एक बालाचार्य थे, गुजर गए वो अभी, वो उनके आगे पीछे निकला था, वो आए थे मऊ। कमल जी, दूसरे दिन खबर आई पेपर में कि वो खलघाट में पलट गया। तो मैंने जब देखा, पढ़ा, मैंने कहा यही होना था इसका। ये कैसे लंबा चल सकता है? मोक्ष महाप्रकाश ने लिखा है, पंडित जी ने, कोई भी धर्म विरुद्ध कार्य लेखनी में लिखता है, उसके परंपरा अधिक दिन नहीं चलती है। कोई भी समझदार आके उसका, लिखा है कि नहीं मोक्ष महाप्रकाश ने, उसकी परंपरा का निषेध कर देता है, वो दूसरे दिन ही निषेध हो गई उसकी, चला ही नहीं वो। है? हाँ, उसमें ऐसा है। देखो है? किसका? देखो, सबके दोष आपके परिणामों पर है, हिंसा का इतना दोष नहीं, पर आपको पता है कि इतनी जीव मरने वाले है, फिर भी उसको ओवरलुक करके कर रहे हो, तो वो महादोष है। कंस्ट्रक्शन में भी दोष तो है, पर आपके परिणाम उसके निमित्त से कैसे हैं, उसका फल लगता है, उसका फल लगता है। आपके परिणाम कैसे है, बस ये बात है। क्योंकि बाह्य हिंसा का तो कोई फल है नहीं, आपके परिणाम कैसे है, बस उसका है। किसमें नहीं है हिंसा, किसमें? बाई जी कहती थी, ये उंगली है, इसको ऐसा हिलाओ तो हिंसा है, वायु का जीवों की हिंसा है। अब बोलो, बस कमाने के, कमाना तो पहले पाप है, काय के लिए कमाना है? दान देने के लिए, फिर शरीर है। हाँ, दान बिल्कुल नहीं, ये बात, इसका तो बहुत निषेध है कि कमा के दान देना नहीं कभी, वो तो गज स्नान है। ये तो शास्त्र की बात है, अपन थोड़ी है। देखो, मत दो ना, कौन कहता दो? मत दो, बिल्कुल भी, एक पैसा भी दान मत दो, मत दो दान, बिल्कुल नहीं। उनको, दूसरे को दान मत दो, अपनी आत्मा को दो, अपनी आत्मा को शुद्ध पर्याय का दान दो, जिससे कि वो अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद में डूबे, वो दान दो। कौन कहता पैसे का दान दो? समझाया? देखो कितने, कौन से नंबर पे थे अपन? 14। हाँ, ये हो गया। तुम्हारे मत में दीक्षा से भी, व्रतों से, दीक्षा से भी प्रयोजन नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो केवल ज्ञान गृहस्थ को पहले ही उत्पन्न हो जाता है, दीक्षा लेने के पहले ही हो जाता है, पश्चात दीक्षा होती है और फिर पश्चात यतिपना होता है। ऐसा कहते हो, पहले सर्वज्ञपना हो जाए और बाद में दीक्षा ले, तब दीक्षा लेने से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ? क्योंकि दीक्षा लेना तो केवल ज्ञान के लिए, तो केवल ज्ञान पहले हो गए और दीक्षा बाद में लेते हो। यदि गृहस्थ को भी मोक्ष हो जाए तथा अन्य पुण्यधारियों को भी मोक्ष हो जाए, तो दीक्षा ग्रहण, मुखपट्टी बांधना, दंड ग्रहण, दंड ग्रहण क्या होता है? ये वही 8 पेज जो छोड़ा था, वो 8 पेज, 8 पेज, यही तो है, पॉइंट नंबर 14 है। हाँ, पेज 8 है। अब 15 पॉइंट लिखा है, उसके जस्ट एक ऊपर की लाइन पढ़ रहे हैं। दीक्षा ग्रहण, मुखपट्टी बांधना ग्रहण, दंड ग्रहण, बोधा पात्रों का ग्रहण। बोधा पात्र क्या क्या होते हैं? ये हमें ज्यादा इसकी टर्मिनोलॉजी मालूम नहीं है। दंड का ग्रहण वो तो नहीं है कि वो जो लाठी रखते हैं, और बोध
बोधा पात्र वो बर्तन जो आहार के लगते हैं वही होगा, और वही है। बोधा पात्रों का ग्रहण निरर्थक रहेगा, ऐसे तुम्हारे मत में 1000 लोग। 15 तो उसके कहे, 14 तो उसके अभी कहे, 15वां एक और है, और उसका निराकरण किया, पर ऐसे हजारों है, हजारों देश है। हाँ, पंडित जी जो 5वां अधिकार लिखे उसमें पढ़ो जरा, उसमें ये तो स्थिर श्वेतंबर है। पंडित जी ने तो सारे अनियमित के खाल निकाली है, बाल की खाल निकाली है, तोड़े मंजिल 5वें अधिकार पढ़ के देखो। हाँ, अब ये 15वां पॉइंट अपन पढ़ेंगे। अर्थ लिखा तो उन्होंने पंडित जी के लिए कहा, गुरुदेव ने, कि जयचंद जी छावड़ा ने